हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और आप सभी को पता है कि हमने ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट कर रखी है 30 बच्चों के लिए, 30 दिन के लिए और 30 घंटे की क्लास है, जिसके अंदर संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंस्टीट्यूट के पास रहता है तो जल्द से जल्द अपने एनएस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें, और ये कोर्स बिल्कुल विदाउट फी है। जैसे कि बेटा इसके अंदर ओनली 30 सीट्स है, और बेटा इसकी जो बैच स्टार्ट थी 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। और कोई भी बच्चा अगर बीच में भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए बेटा क्लास को करते हैं प्रारंभ। चैप्टर नंबर नाम क्या बेटा? अध्याय 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते किसे है और अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती क्यों है? बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन एक वो मंच है जहां पर क्या है बेटा, दुनिया के विभिन्न देश अपने आपसी विवाद को क्या है बेटा रख सके और देश कल्याण के लिए क्या है बेटा बात कर सके। तो बेटा इसके अंदर क्या है बेटा, विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए क्या है बेटा बात की जाती है। अंतरराष्ट्रीय एक ऐसा मंच है जहां पे विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से होता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों का समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता। बेटा हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? आज का विश्व आपसी निर्भरता के विश्व है। बेटा आज का जो विश्व है बेटा, एक दूसरे पे क्या है बेटा, हर एक देश डिपेंडेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम क्या है बेटा, एक दूसरे देश पे क्या है बेटा निर्भर है। एक देश की समस्या दूसरे देश को भी प्रभावित करती है। ऐसे में शांति, सहयोग और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। बेटा आज एक देश में घटित होने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व पे दिखाई पड़ता है। जैसे बेटा कोविड-19, ये जो बीमारी थी बेटा कहां से स्टार्ट हुई थी बेटा? चाइना से। और ये क्या है बेटा, महामारी पूरी दुनिया को, लोगों को अछूता नहीं रखा था। तो बेटा आज एक देश में होने वाली घटना का प्रभाव पूरे विश्व में क्या है बेटा, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता अति आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। बेटा पहला पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे किया जाए बेटा? शांतिपूर्ण ढंग से। अगर बेटा दो देशों के बीच में कोई मनमुटाव है तो भाई युद्ध ही एक विकल्प नहीं है। बातचीत के द्वारा क्या है बेटा, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा मंच प्रस्तुत करता है जहां पे दो देश अपने आपसी विवाद को क्या है बेटा शांतिपूर्ण तरीके से क्या निपटा सके। युद्धों की रोकथाम में सहायक। बेटा आपको पता है बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन ही क्यों हुआ है बेटा? युद्धों को रोकने के लिए। आपको पता है बेटा 1914 में, 1914 से और 1918 तक आपको पता है बेटा प्रथम विश्व युद्ध चला था। और ऐसा विश्व युद्ध ना हो, ऐसा विश्व युद्ध ना हो तो बेटा 1920 में बेटा किसकी स्थापना की गई थी बेटा? 1920 में लीग ऑफ लीग ऑफ नेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? लीग ऑफ नेशन की 1920 में हुई थी। इसका काम था बेटा क्या करना? युद्धों को रोकना। जैसा बेटा प्रथम विश्व युद्ध है ऐसा भयानक कोई और दूसरा युद्ध ना हो, इसका काम था। किंतु बेटा लीग ऑफ नेशन दूसरे वर्ल्ड वॉर को रोकने में असमर्थ रहा, और जिस कारण बेटा इसका अंत करके क्या है बेटा, इसका
नया वर्जन आया जिसका नाम रखा हमने यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिर आर्थिक विकास में सहायक, बेटा इसका तीसरा काम क्या है बेटा, आपसी देशों के बीच में क्या करना, विकास करना। बेटा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या महामारी आ जाए उससे निपटना। बेटा आपको पता है जब कोविड-19 आई थी तो हमेशा क्या है बेटा, WHO क्या है, गाइडलाइन जारी करता था, जो कि बेटा यूएनओ की क्या है, एक एजेंसी है। तो बेटा ऐसी विपदाओं से निपटने में भी क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, बेटा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, बेटा विश्व कुटुंब की अवधारणा बेटा जो संभव हो पा रही है अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कारण संभव हो पा रही है। आज बेटा पूरे विश्व को एक देश के रूप में माना जाता है और सभी क्या है बेटा, विश्व कुटुंब की अवधारणा को संकल्प मानते हुए क्या है बेटा, सिद्ध करने में चल पड़े हैं एक नए कदम के साथ। और बेटा अगर आप निष्कर्ष लिखते हो तो बेटा आपको फुल मार्क्स मिलने की श्योरिटी हो जाती है, जिससे क्या है बेटा, जो एग्जामिनर है, जो आपका चेकर होगा बेटा, वो क्या है बेटा, आपको अच्छे से क्या है बेटा, फुल टू फुल मार्क्स दे दे। बेटा इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर लिखना है, हेडिंग, निष्कर्ष और थोड़ा यूएनओ के बारे में बता दिया जा रहा है। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बेटा यूएनओ की स्थापना कब हुई थी बेटा? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए बेटा 24 अक्टूबर को क्या है बेटा, यूएनओ डे के रूप में भी मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य हैं? बेटा जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके चार्टर पे बेटा कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे बेटा? 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे बेटा? 51 देशों ने। अब पेपर में पूछ रहे बेटा 91वां देश कौन था जिसने बेटा यूएनओ के चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे? तो बेटा कौन था? पोलैंड। कौन था बेटा? ठीक बेटा, जो 91वां सदस्य था जिसने बेटा यूएनओ के चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे, वो कौन था बेटा? पोलैंड था। चलिए बेटा आगे चलते हैं। और अभी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 193। और जो बेटा 193वां सदस्य है उसका नाम क्या है बेटा? दक्षिणी सूडान। क्या नाम है बेटा? दक्षिणी सूडान। बेटा इसी प्रकार से आपको पेपर के अंदर लिखना है जिस प्रकार से आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले। बेटा वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? बेटा जो यूएनओ का हेड होता है उसे क्या है बेटा? महासचिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। तो बेटा फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे और अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? बेटा अभी यूएनओ के महासचिव जो है वो 9वें नंबर के है और जिनका नाम है एंटिनो गुटरेश, जो क्या है बेटा? पुर्तगाल के है। कहा के बेटा? पुर्तगाली है। और इनका नाम क्या है बेटा? एंटिनो गुटरेश। ठीक है, एंटिनो गुटरेश इनका क्या है बेटा? नाम है। और जो बेटा पहले बने थे उनका नाम क्या था? ट्राइग ली। क्या नाम था? ट्राइग ली। और बेटा कौन से देश के थे? नॉर्वे के थे। और एक व्यक्ति है बेटा जो दूसरे नंबर के महासचिव बने थे जिन्होंने एक बात बोली थी, यूएनओ की स्थापना मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुई है। ये बात किसने बोली थी बेटा? यूएनओ के दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड ने कही थी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के बारे में बताइए। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है उसमें बेटा किस किस चीज का वर्णन किया गया है? बेटा 2 नंबर में या मैप के अंदर या बेटा कार्टून के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ का मुख्यालय का है, या बेटा यूएनओ के झंडे का वर्णन पूछ सकते हैं बेटा। तो मैप में बेटा ऐसे क्वेश्चन यूएनओ का मुख्यालय का है या बेटा यूएनओ के एजेंसी के मुख्यालय पूछ ले जाए। और बेटा जो कार्टून आएंगे कार्टून के अंदर बेटा क्या है बेटा? झंडे के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा यूएनओ के झंडे में क्या है बेटा? विश्व का नक्शा है। क्या है बेटा? विश्व का नक्शा है और जिसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां है। जिसके चारों तरफ क्या है बेटा? जैतून की पत्तियां है, जो कि बेटा किस चीज का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? शांति का।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बेटा भारत आरंभिक सदस्य है यूएनओ का, और भारत बेटा 30 अक्टूबर 1945 को क्या है बेटा, इसका सदस्य बन गया था। कब बन गया था? 30 अक्टूबर 1945। बेटा यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्राइग ली थे, जो कि बेटा कौन से बेटा, नॉर्वे के थे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या बताओ। बेटा ये बेटा एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आईएमएफ की सदस्य संख्या, बेटा आईएमएफ की सदस्य संख्या कितनी है बेटा? 189 है। कितनी है बेटा? 189 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों है? बेटा यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यूएन। बेटा आईएमएफ की सदस्य संख्या कितनी है बेटा? 189 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों है? बेटा हमें यूएनओ की आवश्यकता क्यों है? तो बेटा जो अभी आपने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, वो सारे के सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप आपने अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ लिया था। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत या परेशानी है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा। बेटा विश्व शांति स्थापना करना, फिर आर्थिक विकास करना। बेटा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है बेटा? प्राकृतिक आपदा, इन महामारी जैसे से बेटा निपटने के लिए और विश्व कुटुंब की अवधारणा को स्थापित करने के लिए क्या है बेटा? यूएनओ की आवश्यकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु उसे नरक से बचाने के लिए किया था। ये सभी बड़ा क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस व्यक्ति ने बात बोली थी, क्योंकि मैंने अभी आपका इसका नाम बता दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? जैसे एक ओर में बोल होती है, एक ओर में कितनी बोल होती है बेटा? शाबाश, 6 बोल होती है। कितनी बोल होती है? 6। तो बेटा उसी हिसाब से यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है। पर एक अंग क्या है बेटा, प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था, उसे क्या है बेटा, खत्म कर दिया गया। पर बेटा आपके परीक्षा में यूएनओ के अंग कितने हैं, तो आप 6 लिखना और साथ में उसके बारे में भी लिख देना, इसे खत्म कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना सन 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति की स्थापना करता है। इसके महत्वपूर्ण अंग, बेटा इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से बेटा? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और न्यायिक परिषद। ये क्या है बेटा? यूएनओ के पहला क्या है बेटा? सुरक्षा परिषद, महासचिव, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और बेटा क्या है? न्यायिक परिषद, जिसे ही क्या है बेटा, खत्म कर दिया गया। बेटा न्यायिक परिषद का कार्य क्या था, अभी हम एक एक अंग के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई से भी 6 नंबर में यूएनओ के 2 अंगों के बारे में वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है। चलिए बेटा एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। बेटा महासभा यूएनओ का पहला अंक और सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा बेटा? महासभा है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। तो बेटा विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं बेटा? महासभा को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? महासभा को। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक प्रकार से विश्व की संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बेटा जितने भी यूएनओ के मेंबर होते हैं वो बेटा महासभा के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के
सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बेटा यूएनओ में अभी कितने सदस्य है? 193। तो बेटा वो महासभा के भी क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो बेटा पेपर में पूछा जाए कि महासभा के कितने सदस्य है? 193 है। तो यूएनओ के भी कितने होंगे? 193 होंगे। प्रत्येक राष्ट्र से 5 सदस्य भेजे जाते हैं। बेटा जब महासभा की मीटिंग होती है, एक राष्ट्र से कितने सदस्य आते हैं? बेटा 5 जाते हैं। पर वोटिंग के टाइम पे क्या? एक ही वोट माना जाता है एक देश का। प्रत्येक राष्ट्र से 5 सदस्य भेजे जाते हैं, किंतु मत के दौरान एक वोट माना जाता है। प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाता है। बेटा इनकी क्या होती है? बेटा वार्षिक बैठक होती है। इसकी स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 193 हो गई है। बेटा महासभा के कार्य, बस आज बेटा ये लास्ट टॉपिक है महासभा के कार्य का, और बाकी क्या है बेटा कल की क्लास में कराया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा फटाफट महासभा के कार्य पढ़ते हैं। महासभा के कार्य, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना। बेटा महासभा का कार्य क्या है? बेटा अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। बेटा विश्व में शांति स्थापना करना किसका महत्वपूर्ण कार्य है? बेटा महासभा का। वार्षिक बजट, बेटा जैसे बेटा संसद बजट बनाती है एक साल के लिए अपने देश के लिए कि भाई किस प्रकार से कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, वैसे बेटा यूएनओ के अंदर महासभा भी क्या है बेटा कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा उसका बजट बनाती है। सदस्यता का निर्णय, बेटा किसी यूएनओ का मेंबर बनाया जाएगा, किसी यूएनओ का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, ये क्या है बेटा महासभा डिसाइड करती है। महासभा नए सदस्यों के शामिल होने की स्वीकृति तथा किसी भी पुराने सदस्य की सदस्यता छीन सकती है। चुनाव में अहम भूमिका, बेटा जब महासचिव के चुनाव होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस कौन निभाते हैं? बेटा महासभा निभाते हैं, क्योंकि जितने भी महासभा के सदस्य होते हैं वो क्या है बेटा महासचिव के चुनाव में भाग लेते हैं। महानिदेशक का चयन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक का चुनाव महासभा के द्वारा होता है। और बेटा इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। और बेटा आज ये क्लास परिचय में है और एक दिन ये क्लास चर्चा में भी होगी। बेटा चर्चा